स्टार्टिंग में ही गाइस दो बातें। सबसे पहले गाइस कि आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आप में से कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, किसने कितने नहीं भरा है, और जो भर दिया उसको भरने के टाइम कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी बाकी बच्चों की, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। दूसरी बात गाइस ये कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल देखा गया है कि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाता है और रीजन हम खुद ही होते हैं, हमारी गलतियों की वजह से कैंसिल होता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक बच्चों का कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसलिए भाई ये वीडियो को ध्यान से एकदम प्यार से सुनना, जो जो चीजें मैं बताऊंगा। और इसके साथ गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके एक मेरे अंदर भी मोटिवेशन भर सकते हो। तो प्लीज बारे फ्री में ये ना सब्सक्राइब कर दो, और जितना लाइक ठोक सकते हो उतना लाइक ठोको। तो चलो बात करते हैं गाइस। सबसे पहली बात कि एक चीज दिमाग में रख लो कि अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जितना टाइम आपने दिया है, उस टाइम के बीच में कभी भी अगर भरते हैं तो ये आपकी कॉलेज के रैंक वे सब में कोई बदलाव नहीं होता। मैंने देखा कुछ कमेंट कि सर आपने बोला कि 2 दिन 3 दिन के बाद आराम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, तब तो मेरे को कॉलेज नीचे का मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। अरे भाई आपको कॉलेज आपके रैंक और परसेंटाइल पे मिलता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5वें दिन 6ठे दिन भरने से नहीं मिलता। आप डॉक्यूमेंट अपना अच्छे से रेडी कर लो, आराम से सब कुछ हो जाए, तो जो टाइम दे उस टाइम के बीच में आप कभी भरोगे, आपका जो आप ये रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं होने वाला। समझ भाई, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं। अब सबसे पहली बात गाइस कि आप जब एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन नंबर की जगह पे रोल नंबर डाल रहे हैं। भाई रोल नंबर मत डालो, एप्लीकेशन नंबर डालना है, समझ में, एप्लीकेशन नंबर डालना है। इसके बाद गाइस पासवर्ड की अगर मैं बात करूं तो पासवर्ड डालने के टाइम एक कैपिटल लेटर डालना है, देन स्मॉल लेटर डालना है, एक सिंबल डालना है, सिंबल डालने के बाद गाइस एक लास्ट में एक नंबर डालना है। ऐसे करके गाइस मैं मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 इतने कैरेक्टर आप डाल सकते हो। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि एक हमें क्या डालना है, कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक सिंबल और एक नंबर। ओके, ये 4 होने चाहिए, और ऐसे करके आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर ये पासवर्ड के लिए डालना है। और एप्लीकेशन आईडी जैसे आप सबमिट करोगे, एप्लीकेशन आईडी आएगा गाइस, उसको कहीं लिख के छुपा के लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कहीं लिख लो किसी बुक में, क्योंकि ये एप्लीकेशन आईडी बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके बहुत फील होगा भाई कि एप्लीकेशन आईडी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसमें हर साल देखा है कि बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं भाई। मोबाइल नंबर, मैंने बोला कि मोबाइल नंबर हमेशा वही यूज करो, वही डालो जो आपके अपने पास हो या घर में हमेशा रहे। ये नहीं कि आपने ऐसा नंबर डाल दिया वो या तो पापा का है, दादा का है, चाचा का है, चाचा दादा आ रहे जा रहे, और कुछ अगर कुछ मतलब या तो कुछ ओटीपी आया या कुछ मैसेज इनकेस कुछ आ रहा है तो आप तक पहुंचेगा नहीं। इसीलिए भाई वो नंबर ही रखो जो नंबर आपके पास हो और आपके पास ही हमेशा रहे। दूसरी बात गाइस, एक ईमेल आईडी, एक ऐसा ईमेल आईडी बना के रख दो, एक ऐसा ईमेल आईडी बना के रख दो कि जो ईमेल आईडी आप हमेशा के लिए यूज करने वाले, हमेशा के अपने ऑफिशियल कामों के लिए हमेशा के लिए यूज करने वाले। ये नहीं कल कुछ और ईमेल आईडी बनाया, परसों कुछ और ईमेल आईडी बनाया। सर ना सर फेक आईडी भी बनाना रहता है ना सर। अरे भाई वो साइड हटाओ, फ्यूचर का सवाल चल रहा है, तो फ्यूचर भी फेक हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ईमेल आईडी कैसा बना के रख लो जो ऑफिशियली काम के लिए हमेशा आप लॉन्ग टाइम तक वही यूज करने वाले। इसके बाद क्योंकि बच्चे हमेशा चेंज करते रहते हैं, ये मत करो, क्योंकि उसी पे आपको बहुत सारे जितने मैसेज और कुछ उनको भेजना है, इनकेस कुछ चेंजेस होता है तो आपके ईमेल आईडी पे भी आता है। डॉक्यूमेंट प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर ओपन में हो आप आगे जाके अगर ओपन में हो ईडब्ल्यूएस या भर रहे हो, या तो ईबीसी आप जाके भरने वाले हो या टीडब्ल्यूएस भरने वाले हो, तो भाई आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 8 लाख या 8 लाख से कम का, नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा, समझ में आए। तो वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। बाकी डॉक्यूमेंट की बातें मैं कर चुका हूं, बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके इसी चैनल में मैंने वीडियो बना के रखा, आप पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए फॉर्म जब भर रहे हो उस समय। इसके बाद गाइस ये बात, जो आपके मार्कशीट पे जो नाम दिया हो उसी फॉर्मेट पे आपको नाम भरना है। यह नहीं कि अपनी मर्जी से आप अपना नाम भरोगे, इंस्टाग्राम वाला नाम नहीं भरना है। जो आपके मार्कशीट पे जिस तरह से नाम दिया हो उसी तरह से नाम भरना है, सो चेंज नहीं करना है। इसके बाद गाइस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जेपीजी, पीडीएफ, जिस फॉर्मेट लिखा रहता है, जिस भी फॉर्मेट पे बोला गया आपको उसी फॉर्मेट पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और जो उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 500 KB होना चाहिए, उससे ज्यादा रहा तो भाई अपलोड ही नहीं होगा। वो 500 KB आपका डॉक्यूमेंट साइज होना चाहिए, तो ही आपका वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, अपलोड होगा। इसके बाद गाइस ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस, पहले ही बताया मैंने। ईडब्ल्यूएस का तो आप सभी को पता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा।
एंड TFWS वाले बच्चे जो भी वहां टिक करेंगे कि मुझे TFWS चाहिए, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला तो TFWS आगे जाके नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको 8 लाख या 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ गाइस कि एक बात और, अगर कोई बच्चे अपने रिसिप्ट को अपलोड कर रहे हैं, वो आगे जाके ये कर रहे हैं, तो रिसिप्ट के लिए आप कैप 1 2 3 तक भी चल सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, चल सकते हो। बट गाइस अगर मान लो कैप 1 में गए, कैप 2 में गए, कैप 3 में गए, 3 तक गए, बट जैसे ही आप कॉलेज जाओगे, वहां मतलब जब कॉलेज जाओगे मतलब ये कि जब एडमिशन के लिए जाओगे, ऑफलाइन मोड में जब एडमिशन के लिए जाओगे, तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप सभी को पता है कि आप डायरेक्ट ओपन में शिफ्ट हो जाओगे, तो बिना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए पहले ही देख लो कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है, और उसी वाइज अपने फॉर्म को फिल करो, नहीं तो बिना मतलब गड़बड़ होगा। समझ में आ रहा मेरी बात? बिना मतलब गड़बड़ होगा। अगर मान लो ओबीसी वाले बच्चे हो, आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है और आप बन ही नहीं रहा है, फिर भी आप भर रहे हो, तो आगे जाके वही होने वाला है, ओपन ही होने वाला है। इसीलिए इससे अच्छा सोच समझ के करो कि जो चीजें हो पाएगी, जो कर पाओगे, जो कर चुके हो, तो ही उसी वाइज भरो, नहीं तो बिना मतलब जल्दबाजी, गड़बड़, घोटाला यहां वहां कुछ भी मत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।